हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू वर्ड्स ग्रीन एंड रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन दो वर्ड से बन के मिलकर के बना है ग्रीन एंड रेवोल्यूशन। ग्रीन स्टैंड फॉर ग्रीनरी, ग्रीन हरियाली के लिए, एंड रेवोल्यूशन मीन्स सो सडन एंड फास्ट चेंजेस दैट द स्पेक्टेटर्स वर वंडर स्ट्रक। तो रेवोल्यूशन मतलब क्रांति होती है कि इतनी चेंजेस, तेज़ी से चेंजेस कि जो स्पेक्टेटर के लिए भी हैरानी, जो देखने वाले वो भी हैरान हो जाएं कि इतनी तेज़ी से जो चेंजेस आती हैं। दिस टर्म हैज़ बीन यूज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये टर्म जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए में जो वृद्धि हुई है उसके लिए यूज़ की जाती है। बिकॉज ऑफ द सेवरल एग्रीकल्चर रिफॉर्म इनिशिएटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 years प्लान इन द इंडिया, क्योंकि सेवरल एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो स्टार्ट किए गए फर्स्ट 3 year प्लान में भारत में इन 1967-68, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज्ड बाय अबाउट 25% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो फूड ग्रेन में जो बहुत 25% जो है वृद्धि हुई, दैट इज 1966-67 की कंपैरेटिवली। सच ए ट्रोमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन एनी 1 year वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन। तो इतनी प्रोडक्शन जो बढ़ी फूड ग्रेन में कि इन एनी 1 year, एक साल में, वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसको जो हम रेवोल्यूशन नहीं कहते। दैट इज़ वाई द इकोनॉमिस्ट गेव दी स्पेक्टेटर्स दिस स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस जो देखा, जो इस वृद्धि को लगातार जो है इस वृद्धि को देखा, तो ये जो अचानक से वृद्धि ये भी एक क्रांति से कम नहीं थी, तो इसको उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन वीट एंड राइस। तो वीट और राइस में जो अचानक से वृद्धि हुई बहुत ज़्यादा, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। विच वॉज मेड पॉसिबल ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्निक्स ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। तो ये पॉसिबल किसकी हेल्प से हो चुकी है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करने से। इन द वर्ड ऑफ J.H. Harrar, the green revolution is a used word generally used to describe the spectacular increase in the production of food grain that took place during 1968 and it is still continuing। तो जो J.H. Harrar है वो क्या कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ये वर्ड जनरली यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि लगातार जो फूड ग्रेन में जो वृद्धि हुई है। उसके बाद है फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके क्या क्या फीचर है? फर्स्ट है द ईयर 1968 जो है, ये जो इसका स्टार्टिंग ईयर है। पैंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पैंट नगर मेड एन एप्रिशिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट। तो पैंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो पैंट नगर उत्तर प्रदेश में है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया इसमें, बाय इन्वॉल्विंग ए न्यू वैरायटी ऑफ सीड, नई वैरायटी जो सीड है उनको इन्वॉल्व करके। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हैज़ आल्सो मेड लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली की है उसने भी इसमें जो है भूमिका निभाई इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में। क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज टू डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉफ एंड डॉक्टर M.N. स्वामीनाथन। तो भारत में इसका श्रेय जो है डॉक्टर नॉर्मन को जाता है और डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। मेन एलिमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके जो मेन एलिमेंट क्या है? फर्स्ट है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड को यूज़ करना। तो use of high yielding variety of seed has played an important role in bringing the green revolution. First of all, these seed were used in 1966 in India. 1966 में इनको यूज़ किया गया। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉफ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूज़ ऑफ दीज फूड। उन्होंने, डॉक्टर नॉर्मन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन सीड को यूज़ करने में। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द यूज़ ऑफ दीज इम्प्रूव्ड सीड। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इम्प्रूव सीड को यूज़ करने में। बाय द एंड ऑफ 8th प्लान, 8वें जो प्लान है उसके एंड तक 750 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन कवर्ड बाय HYV सीड। तो 750 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है उसको HYV सीड के अंडर कवर किया गया। इन पंजाब अबाउट 55 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज़ कल्टिवेटेड बाय HYV सीड। तो पंजाब में 55 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है उसको इसके अंडर कवर किया गया। मोर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, it is because of the increased use of chemical fertilizer that the production of food grain has gone up significantly। तो ये जो इंक्रीज्ड यूज़ किया गया केमिकल फर्टिलाइजर को जो यूज़ किया गया
उससे फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन 1967-68 11 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। तो 11 लाख टन जो फर्टिलाइजर यूज़ किया गया विच इंक्रीज टू 139 लाख टन इन 1996-97। तो ये जो 139 लाख टन हो गया 96-97 में। बाय द एंड ऑफ 8th प्लान, 8वें प्लान के एंड तक द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वाज एस्टिमेटेड टू बी 183 लाख टन। तो प्रोडक्शन जो है ये कंजम्पशन इनकी 183 लाख टन हो गई। इन पंजाब अबाउट 1,285,000 टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज। तो पंजाब में 1,285 हज़ार टन जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए गए। मोर इरीगेशनल फैसिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर इरीगेशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट इन ब्रिंगिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एरिया जो है इरीगेशन के अंडर एरिया बढ़ाया गया। In 1965-66 irrigational facility were available only to 320 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 65-66 में सिर्फ इरीगेशन फैसिलिटी जो है 320 लाख हेक्टेयर लैंड के लिए थी। वेयर एज इन 1995-96 अबाउट 1082 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद इरीगेशन फैसिलिटी। तो 1082 लाख हेक्टेयर लैंड जो है उस पर इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इन पंजाब इन 2010-11 7,724,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अंडर इरीगेशन। तो 7,724 हज़ार हेक्टेयर लैंड जो है वो इरीगेशन फैसिलिटी के अंडर आ रही है। उसके बाद है यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन एनकरेज्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एनकरेज उसको जो है किसने किया, रैपिड इंक्रीज जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भारत में यूज़ किए गए। फार्मर आर मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्यूबल क्रशर्स, डीजल इंजन। तो फार्मर जो है वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर को, ट्यूबल क्रशर और डीजल इंजन को। मोर क्रेडिट फैसिलिटी, एज फार्मर आर गेटिंग मोर क्रेडिट फैसिलिटी विच एनेबल दैम टू परचेज एंड यूज HYV सीड फर्टिलाइजर एंड मशीन। इन 1967-68 क्रेडिट अमाउंटेड ₹400 करोड़ वाज मेड अवेलेबल थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 67-68 में जो 400 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दिया। 96-97 में एग्रीकल्चर सेक्टर ऑब्टेन 28,817 करोड़ वर्थ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर को जो है 28,817 करोड़ का क्रेडिट जो है क्रेडिट संस्थाओं ने दिया। इन पंजाब द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ गिवन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹852 करोड़। तो पंजाब में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसने 852 करोड़ का क्रेडिट दिया। न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ऑल इंडिया। तो जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण और लेटेस्ट इन्वेंशन जो हुई ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च में, तो एक ग्रेट अटेंशन वाज गिवन टू न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक। तो अटेंशन दी गई न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक को, लाइक क्रॉप रोटेशन, फर्टिलाइजर, वाटर एंड यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। तो इन चीज़ों के लिए जो ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, अर्लियस्ट देयर वाज ए प्रॉपर अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट डिजीज। पहले जो था कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था कि प्लांट्स को बीमारियों से बचाने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय प्लांट प्रोटेक्शन मेजर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके कारण प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो अडॉप्ट किए गए। एंड अंडर दीज मेजर्स पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड एज ए क्रॉप ऑन द क्रॉप इन द फॉर्म। तो पेस्टिसाइड जो है कीड़ेमार दवाइयों का प्रयोग किया गया। प्राइस इंसेंटिव, विद द ह्यूज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देयर वाज ए फियर ऑफ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो लगातार जो है इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण, तो एक डर था कि प्राइसेस गिर जाएंगे। फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन एस्टैब्लिश किया टू फिक्स द मिनिमम प्राइस ऑफ फूड ग्रेन का प्राइस को फिक्स करने के लिए। द गवर्नमेंट इटसेल्फ परचेज क्रॉप ऑफ एट दीज मिनिमम प्राइसेस। गवर्नमेंट ने खुद परचेज किए इस प्राइस पे, सो दैट द फार्मर कुड गेट रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोड्यूस। तो किसान जो है रीजनेबल प्राइस जो है वो अपने प्रोड्यूस के लिए उनको मिल सके। Rural electrification. Rural electrification has played a great role in the extension of green revolution. To improve the quality of rural life and to provide power to agriculture equipment, rural electrification program has been increased. तो ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के कारण भी ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत वृद्धि हुई। ये किसान जो है उनको जो पावर सब एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट को चलाने के लिए चाहिए थी वो इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण संभव हो सका। सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड सो एज टू एक्सटेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इट हैज़ टू ऑब्जेक्टिव टू चेक द सॉइल इरोजन एंड फॉर रिकाल्मेशन ऑफ द लैंड। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज। तो सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उनको लॉन्च किया गया उस हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन के हद तक पहुंचने के लिए, और इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो सॉइल इरोजन को कम कराना और दूसरा जो है
रिक्लेमेशन ऑफ लैंड की रिक्लेमेशन करना, और इसके कारण जो एरिया के जो कल्टीवेशन के अंडर है उसको बढ़ गया, मतलब ज़्यादा एरिया जो है उसको कवर करना। मार्केटिंग फैसिलिटी, इन द पास्ट फार्मर्स वर नॉट गेटिंग फेयर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूस, दैट इज़ वाई दे कुड नॉट इन्वेस्ट मच कैपिटल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पास्ट में किसान जो है उनको जो है फेयर प्राइस नहीं मिलते थे, इसलिए वो कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। बट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब जो है बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। नाउ आई गिविंग मोर केयर, ज़्यादा केयर देने के कारण एंड एक्सपेंडिचर दैन बिफोर, पहले के कंपैरेटिवली किसानों के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ इंक्रीज्ड विच अशर्ड इन एन इरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन इरा जो है उसको लाया गया। मेन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसका जो मेन इफेक्ट है वो क्या पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द फूड प्रॉब्लम। तो बेटा जितना हमारे जो इसका इफेक्ट क्या पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, जो हमारी फूड की समस्या थी वो काफ़ी हद तक कवर हो गई। तो इसमें जो है प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन की वो 950 लाख टन जो है भारत में बढ़ गई, और पंजाब में ये 119 लाख टन बढ़ गई। इसके कारण पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है फूड की वो बढ़ गई, और इम्पोर्ट जो है उसको हमने कम किया। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही हमारी फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहा। उसके बाद सेकंड है इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुई लोगों को रोजगार के मौके भी मिलने शुरू हो गए। तो ये जो डर था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे मशीनें बढ़ेंगी, लेकिन कल्टीवेशन ज़्यादा होने के कारण जो है उसके लिए डिमांड जो है लेबर की बढ़ गई, और इससे जो है रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिली। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास जो है सफिशिएंट फूड अवेलेबल था। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था, उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो भी बढ़ी। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो है केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए थे, उसके लिए इंडस्ट्री सेट करनी पड़ी। ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए इंडस्ट्री, डीजल इंजन चाहिए, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री को भी डेवलप करना पड़ा। इफेक्ट ऑन प्राइस, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो प्राइसेस है वो फूड ग्रेन के वो बहुत बढ़ गए, और इसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो प्राइस राइज है वो कम होना शुरू हो गई। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो उनकी अपने आप ही वो प्रॉस्पर होते गए। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो इसका जो सबसे बड़ा अच्छा इफेक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है कि अब फार्मर जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लो बैक कर रहे हैं जो पैसा उनके पास